ये जिंदगी भी ना बड़ी अजीब और कॉम्प्लिकेटेड है। किसी के लिए समस्याओं का पुलिंदा है और किसी के लिए आनंद का जरिया है। किसी से एक ही जिंदगी कटती नहीं और किसी को लगता है यार ये जिंदगी खत्म ना हो। और कभी कभी मुझे लगता है कि जिंदगी की लंबाई का ना गहराई से कोई वास्ता नहीं। कुछ लोग बहुत थोड़ा जीते हैं, इतना। स्वामी विवेकानंद, मार्टिन लूथर किंग, आप इनकी जिंदगी को देखिए, भगत सिंह की जिंदगी को देखिए। बहुत छोटा जिए लेकिन दुनिया पर कितना बड़ा इंपैक्ट छोड़ गए। और कुछ लोग हमारे आसपास 60, 70, 80, 90, 100 तक भी जी लेते हैं और अंत में तो जिंदगी उनको खुद पर ही बोझ लगने लग जाती। कुछ लोगों को हर दिन भारी लगता है, समय का खालीपन इतना ज्यादा है। और कुछ लोगों को लगता है यार काश महीने में कुछ और दिन होते, काश साल में कुछ और महीने होते तो ये भी हासिल कर लेता, वो भी हासिल कर लेता। कुछ लोगों के लिए समय धन है, करेंसी है, और कुछ लोगों के लिए कुछ भी नहीं, कैलेंडर की एक तारीख। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि लोग खुद से सवाल नहीं करते कि आज का दिन जो जिया वो कैसे जिया, ये महीना कैसे जिया, ये साल मैंने क्या हासिल किया। और जब खुद से सवाल ही नहीं करते तो कोई लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है तो प्रयास नहीं है, और प्रयास नहीं है तो समय पूरा व्यर्थ ही है। मैं आज आपको कुछ सवाल देने जा रहा हूं और आपसे कहना चाहता हूं, एक डायरी लेकर एकांत में बैठकर पूरी शिद्दत के साथ इनके जवाब लिखना। दिमाग में मत सोचना, दिमाग किसी का नहीं होता, वो तो कचरे का ढेर है। हर व्यक्ति, हर मुलाकात, हर घटना, हर क्षण हम उसमें इतना ज्यादा हार्ड डिस्क में चीजों को भर देते हैं कि वो ऑटो डिलीट होती चली जाती। लिख कर करना। तीन उपलब्धियों में बहुत कुछ हो सकता है। किसके लिए क्या किया, अपने पैशन के लिए क्या किया, समाज के लिए क्या किया, खुद के लिए क्या किया, कुछ भी हो सकता है। वो पैसा हो सकता है, वो प्रसिद्धि हो सकता है, समृद्धि हो सकती है, वो फिटनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस साल ऐसी कौन सी तीन सबसे बड़ी उपलब्धियां रही जिसके लिए आप ये साल कभी नहीं भूलें? यहां ये कह दूं, मिस्टेक करना बुरी बात नहीं है। यदि कोई ये कह दे कि वो जिंदगी में कभी असफल नहीं हुआ तो उसका साथ छोड़ देना, क्योंकि इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति ट्राई करने में यकीन नहीं करता। लेकिन बुद्धिमान लोग असफलताओं को भी लर्निंग लेटर की तरह यूज करते हैं। खाली भूल आई और ठीक है खत्म हो गई, जो नुकसान लगना था लग गया, और कुछ नहीं सीखे, वो भूल फिर से हो। और जिस भूल से एक लेसन ले लिया ना, वो भूल दोबारा नहीं होगी, दोबारा नहीं होगी। अरे अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं। एक पक्षी भी रोज सुबह अपने घोंसले से निकलता है, निकलती है, दाना लेकर आती है, दाना सहेजती है, दाना खाती है, सो जाती है। एक शेर बाहर निकलता है, शिकार करता है, अपनी गुफा में ले जाता है और कई दिन तक उसको खाता है, तब तक आराम करता है। लेकिन इंसान और जानवरों में यही तो एक फर्क है, दूसरे जीवों में यही तो एक फर्क है, हम सृजन करते हैं सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने लोगों के लिए, अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए हम सृजन करते, क्योंकि अथाह शक्ति हमारे अंदर दी गई। आज दुनिया के कितने सारे उद्योगपति अपना 80% और 90% दान करके बैठे हैं। वो अब अपने लिए नहीं, संसार के लिए जीना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है इसी से उनका अस्तित्व है। तो एक बड़ा सवाल आप, इस साल आपने कौन से 3 काम ऐसे किए अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए, इन पर आपको गर्व है, जिसके लिए आप अपनी पीठ थपथपाना चाहें? हर व्यक्ति आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। कोई शोषण करता है, कोई पोषण करता है, कोई उम्मीद ले लेता है, कोई उम्मीद दे देता है, कोई हौसले भर देता है, कोई हौसलों को खाली कर देता है। हर मुलाकात कुछ न कुछ करके जाती। और यदि जिंदगी में सही मुलाकातें हो गई ना,
सही रोल मॉडल से मिल लिए, इंडस्ट्री लीडर से मिल लिए, हमारे जैसे इंस्पिरेशनल गुरु से मिल लिए, और वहीं पर कुछ ऐसा हो गया कि जिंदगी बदल गई। क्योंकि यदि सही लोगों से मिल नहीं रहे ना, तो सही परिवर्तन नहीं हो। इस साल आपने खुद को बेहतर बनाने के लिए कौन से 3 नए हुनर सीखे, कौन से 3 नए स्किल सीखे जिससे आप थोड़े बेहतर हो गए, जिससे मन के किसी कोने में कोई हीन भावना लगती थी, उस पर विजय प्राप्त हो गई। कोई ऐसा लिमिटेशन बैरियर था जिसको आप तोड़ नहीं पा रहे थे, वो टूट गया। मेरे इन सवालों का जवाब यदि लिख कर देंगे तो बीते साल में क्या हुआ ये तो पता लगना ऑब्वियस है, लेकिन आपको असल में यह समझ आएगा कि अगला साल कैसे जीना है। ईश्वर से प्रार्थना, आने वाला साल आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण साल हो। यह साल आप ऐसा जिए मानो ये आपके सपनों का साल हो, और यह साल ऐसा हो जिस पर आपको आजीवन गर्व हो। मैं ब्रह्मांड से प्रार्थना करता हूं कि मेरे सारे व्यूवर्स को, सारे फैंस को, सारे फॉलोअर्स को, सारे वेल विशर्स को ये साल अद्भुत साल, सुनहरा साल बनाने में ब्रह्मांड तुमको मदद करना है। और ये नया साल आपके परिवार के लिए, आपके करियर के लिए, आपके व्यवसाय के लिए बेहद हितकारी हो, और ऐसा जिए कि जो भी आपके संपर्क में आए उसको जीवन की रोशनी और मुस्कुराहट दोनों एक साथ मिल जाए। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार